तो लास्ट वीडियो में बच्चों हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया। 4 डिफरेंट रीज़न में इमेज फॉर्मेशन, और उन्हीं चारों रीज़न को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ बनाने से पहले, चूँकि मिरर में भी मैं डिटेल में ग्राफ बनवा चुका हूँ, वीयू ग्राफ दोनों मिरर के लिए, तो कुछ उसी से मिलता जुलते ग्राफ इसके भी होंगे। तो ग्राफ डेफिनेटली 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f का जब हम ग्राफ बनाएंगे v वर्सेस u, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपको बनेगा। ठीक है, कोई शिफ्टेड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। तो ग्राफ को समझने के लिए, ग्राफ बेसिकली 4 रीजन में बनता है, तो पहले हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, फिर ग्राफ को रीड कैसे किया जाता है वो इम्पॉर्टेंट है। ग्राफ बनाते वक्त बस 2 बातें याद रखो, वैसे बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्राफ को समझना इंपॉर्टेंट है, उसके रीज़न को एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट है। तो एक तो हमने देखा था कि जब u की वैल्यू -2f थी तो v की वैल्यू जो थी वो +2f थी। तो एक तो -2f, +2f यहाँ से ग्राफ पास होगा, ये पॉइंट लाई करेगा, और दूसरा 0,0 हमेशा लाई करेगा। जब ऑब्जेक्ट आपका बिल्कुल पोल पे होगा तो इमेज भी आपका पोल पे बनेगा। तो 0,0 -2f, +2f, तो -2f लाइन यहाँ कहीं कुछ इस तरह से लाइन बनेगी, -2f। एक मैं -f लाइन भी बना लेता हूँ मैथमेटिकली, ये -f, और +2f, तो ये वाली लाइन बेटा +f है हमारी, और ये वाली लाइन जो है वो +2f। तो ये जो पॉइंट है ये -2f, +2f है। तो हाइपरबोला का एक टुकड़ा बेटा यहाँ से पास होगा इस तरह से, ठीक है, और एक ओरिजिन से पास होगा, ये v है और ये u है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमने पूरे ग्राफ को 4 रीजन में ब्रेक किया है। रीजन 1 में बेटा u की वैल्यू -∞ से -2f, जिस तरह से हमने इमेज फॉर्मेशन देखा था कि जब रियल ऑब्जेक्ट -∞ से -2f के बीच में होगा। फिर रीजन 2 ये है हमारा, इन दोनों डॉटेड लाइन के बीच में, ये रीजन 2 है बेटा, ये पूरा रीजन 2 है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट हमारा रियल होगा -2f और -f के बीच में होगा। फिर रीज़न 3 है हमारा, ये दोनों के बीच में, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा रीज़न 3 है, और ये रीज़न 4 है जो भी पॉजिटिव, u पॉजिटिव के लिए। ठीक है ना। अब इस ग्राफ को जैसे हमें रीड करना है अगर, तो इस ग्राफ को रीड करने के लिए सबसे पहले 2-3 बातें समझनी है। ऑब्जेक्ट का नेचर पहचानना है, इमेज का नेचर पहचानना है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर मान लो हम इस तरह से इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ से राइट रे चल के इधर इमेज बना रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर ये डायरेक्शन इंसिडेंट रे की है तो ये डायरेक्शन यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से ये पॉजिटिव है और ये इधर नेगेटिव है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो ये रियल ऑब्जेक्ट है, आप देख रहे हैं। तो u अगर नेगेटिव होगा तो रियल ऑब्जेक्ट होगा, और अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो u, इधर ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल होगा, तो u पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। इमेज के केस में उल्टा है, अगर v पॉजिटिव है, इस तरह से लाइट है क्योंकि रिफ्रैक्ट होके आगे जा रही है, रिफ्लेक्शन में लौट के वापस आ रही थी रिफ्लेक्टेड रे, तो v नेगेटिव होता था तब रियल इमेज बनता था। बट यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है और लाइट रे इधर चली जाएंगी और इधर ही फोकस हो रही, तो वो रियल इमेज होगा जैसा कि फोटो में दिख रहा है ना। तो v अगर पॉजिटिव है तो वो रियल इमेज होगा, बट अगर v नेगेटिव है तो वर्चुअल इमेज होगा। इमेज इस तरफ आ गया तो इसका मतलब रिफ्रैक्टेड रे वर्चुअली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज में थोड़ा अलग अलग है, रियल और वर्चुअल के लिए वो जस्ट उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ी सा समझनी है। मिरर में ऑब्जेक्ट और इमेज के लिए एक जैसा ही था, नेगेटिव पे रियल होता था, पॉजिटिव पे वर्चुअल, बट इसमें ऐसा नहीं। अगर मुझे ग्राफ के किसी पॉइंट को देख के मैग्नीफाइड या पहचानना है तो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन v/u होता है। मिरर में -v/u होता था, तो v और u सेम साइन के होंगे, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा, मतलब इरेक्ट इमेज बनेगा। अगर v और u डिफरेंट साइन के हैं तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है, डिमिनिश्ड इमेज, इन्वर्टेड इमेज बनेगा। मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड देखेंगे, m की वैल्यू 1 से बड़ी है या छोटी, तो अगर v ग्रेटर देन u है इन मैग्नीट्यूड तो m ग्रेटर देन 1 होगा तो मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, और अगर मैग्नीट्यूड में v u से छोटा है तो m लेस देन 1 होगा, डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। तो बेसिकली ये जो 4 रीज़न है वो 4 रीज़न वही 4 केस है जो हमने लास्ट वीडियो में रे डायग्राम के थ्रू समझे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 3 रीज़न रियल ऑब्जेक्ट में। ये जो इधर है ये u नेगेटिव है, मतलब ये जो y एक्सिस के लेफ्ट में ग्राफ है ये पूरा का पूरा रियल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है।
बट ओरिजिन के जो राइट में ग्राफ है जो कि यू पॉजिटिव के लिए ये पूरा का पूरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले किसी भी रीज़न को एक्सप्लेन करना है। सपोज रीज़न 1 को हम बात कर रहे हैं, रीज़न 1 को अगर हमसे कोई पूछता है कि रीज़न 1 को एक्सप्लेन करिए, तो रीज़न 1 मतलब यहाँ के इधर, तो ग्राफ, ये आपको ग्राफ देखना है, ठीक है। तो कोई भी एक ग्राफ पे एक पॉइंट पकड़ लीजिए, तो आप देखिए इसमें u नेगेटिव है, u नेगेटिव है, तो आप ऑब्जेक्ट के बारे में अगर आप बात करेंगे तो आप कहेंगे रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि u नेगेटिव है, रियल ऑब्जेक्ट है। फिर आप देख रहे हैं माइनस, इस वाले टुकड़े में ये माइनस इन्फिनिटी तक गया है, तो -2f से -इन्फिनिटी गया, मतलब ऑब्जेक्ट जो रखा है वो -2f से -इन्फिनिटी के बीच में रखा है, बिटवीन -2f एंड -इन्फिनिटी। तो ये आपने ग्राफ देख के ऑब्जेक्ट के बारे में कमेंट कर दिया। अब इमेज के बारे में अगर कमेंट करना है तो इमेज कैसा होगा, तो इमेज अगर आप देख रहे हैं तो इमेज होगा, अगर v की वैल्यू देखेंगे तो v पॉजिटिव है, तो लेंस में अगर v पॉजिटिव है तो रियल इमेज बनेगा, ठीक है। अब आप देखिए v की वैल्यू ये है, ठीक है, v छोटा है, u बड़ा है, v छोटा है, तो डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, है ना, डिमिनिश्ड इमेज बन जाएगा। v पॉजिटिव है, u नेगेटिव है, दोनों अपोजिट साइन के हैं, मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा तो इन्वर्टेड बन जाएगा, है ना। और v की वैल्यू, इस ग्राफ में v की वैल्यू y एक्सिस पे देखनी है, +f से +2f के बीच में ये ग्राफ है, तो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, +f से +2f के बीच में ग्राफ हमारा, इमेज हमारा लाई करेगा। तो इस तरह से आप किसी भी रीज़न को एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा। रीज़न 2 के बारे में अगर हम देखें, रीज़न 2 का क्या है, ये पहला रे डायग्राम है, आप चाहो तो रीज़न पहचान के रे डायग्राम बना के भी ग्राफ को एक्सप्लेन कर सकते हो। रीज़न 2 अगर देखें तो रीज़न 2 में u की वैल्यू -f से -2f के बीच में है, तो रियल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो कि u नेगेटिव है, बिटवीन -2f एंड -f बेटा, है ना। तो ये सिचुएशन हो जाएगी। फिर बेटा हमारा अगर हम इमेज के बारे में बात करें तो ये टुकड़ा हमारा रीज़न में, इस टुकड़े को एक्सप्लेन करना है कि ये इमेज और ऑब्जेक्ट को किस तरह से बता रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें हम, तो पहली बात तो कोई एक पॉइंट पकड़ लीजिए दूर, तो वही समझ में आ जाएगा। तो v पॉजिटिव है तो इमेज जो होगा वो रियल होगा, ठीक है। और v पॉजिटिव है, v पॉजिटिव और u नेगेटिव है तो इन्वर्टेड होगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट साइन के मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा। और आप देख सकते हैं कि जो v की वैल्यू है, v की वैल्यू काफ़ी बड़ी है और u की वैल्यू छोटी है, तो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से बढ़ाएगा बेटा, तो मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। पोजीशन की अगर हम बात करें तो बिटवीन, अगर आप देखें कि इस रीजन में जो ग्राफ बन रहा है वो उसकी y की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही, तो इस ग्राफ में 2f से लेके ऊपर +इन्फिनिटी तक जा रही, मतलब बिटवीन +2f एंड +इन्फिनिटी। तो इसी तरह से आप थर्ड रीजन और फोर्थ रीजन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। रीज़न 3 अगर आप देखेंगे तो रीज़न 3 मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, रीज़न 3 और 4, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग चाहें तो नोट कर लीजिएगा। रीज़न 3 मतलब यहाँ से यहाँ के रीज़न, इस रीज़न की बात हो रही है जो बीच का रीज़न है ग्राफ का। तो इस रीज़न में ग्राफ का ये टुकड़ा है, हमें इस टुकड़े के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो u की वैल्यू 0 से -f है, मतलब u नेगेटिव है, तो रियल ऑब्जेक्ट है बिटवीन 0 यानी लेंस एंड फोकस, है ना, लेंस और फोकस के बीच में है। तो कोई एक पॉइंट पकड़ लीजिए यहाँ पे भी, तो इमेज कैसा बनेगा, तो देखिए v भी नेगेटिव है तो इमेज वर्चुअल बनेगा, चूंकि लेंस के इधर इमेज आ जाएगा तो v नेगेटिव है, वर्चुअल इमेज बनेगा। नंबर 1, आप देखिए ये वाला वैल्यू u को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बात दूर लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये वाली वैल्यू v को रिप्रेजेंट कर रही है, u को रिप्रेजेंट कर रही है, तो v इज ग्रेटर देन u, तो मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, v का वैल्यू u से ज़्यादा है, ठीक है, तो मैग्नीफाइड बनेगा, वर्चुअल मैग्नीफाइड, और v भी नेगेटिव है, u भी नेगेटिव है, दोनों सेम साइन के हैं, तो m = v/u में अगर आप रखेंगे तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो इरेक्ट इमेज बनेगा। तो इरेक्ट बन रहा है, मैग्नीफाइड बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। और अगर आप v की वैल्यू देखें तो लेंस 0 से लेके इस ग्राफ में v +इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब लेंस और +इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी बन सकता है, ठीक है। तो ये इकलौता केस है जिसमें आप देखिए v नेगेटिव है, बाकी पूरा ग्राफ x एक्सिस के ऊपर बन रहा है, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, यानी सिर्फ एक ही केस में जो कॉन्वेक्स लेंस है तुम्हारा वो वर्चुअल इमेज बनाता है, अदरवाइज हमेशा रियल इमेज बनाता है, सिर्फ एक ही केस में, और वो केस है जब रियल ऑब्जेक्ट फोकस और लेंस के बीच में होगा तभी वर्चुअल इमेज बनता है।
अब अगर ये वाले ग्राफ को देखें, ये पूरा जो कि पॉजिटिव यू के लिए पूरा एक रीजन ये बन रहा है हाइपरबोला का ये टुकड़ा, तो इस पूरे के लिए यू पॉजिटिव है। यू पॉजिटिव होने का मतलब है कि यहाँ पर यू पॉजिटिव आप देख सकते हैं तो रियल ऑब्जेक्ट हो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब ये पूरा का पूरा रीजन वर्चुअल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट में सिर्फ एक ही टुकड़ा बन रहा है। इसका ये मतलब है कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए इमेज एक जैसा बनता है हमेशा, मतलब कोई दो नेचर नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक नेचर का इमेज बनेगा। तो आइए देख लेते हैं, कोई दूर एक पॉइंट पकड़ लेते हैं दूर। तो आप देखिए ये यू वी पॉजिटिव है, तो इमेज वी पॉजिटिव मतलब इमेज रियल बनेगा, इधर जा रहा है तो रियल इमेज बनेगा। u बड़ा है v छोटा है, आप देख लो, ठीक है, ये वाली वैल्यू u को रिप्रेजेंट करेगी, ये v को, तो v छोटा u बड़ा, तो ये रियल बन रहा है, डिमिनिस्ड बनेगा क्योंकि v u से छोटा है तो m की वैल्यू x से छोटी आएगी, राइट, ठीक है। और चूंकि u पॉजिटिव है और v भी पॉजिटिव है, दोनों मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा तो इरेक्ट इमेज बनेगा। तो फोर्थ रीजन में आप कह सकते हो इमेज रियल है, ठीक है, इमेज इरेक्ट है और इमेज डिमिनिस्ड बन रहा है, रियल इरेक्ट और डिमिनिस्ड बन रहा है। और v की अगर रेंज देखें इस टुकड़े में, u की रेंज तो इन्फिनिटी तक जा रही है, मतलब 0 से इन्फिनिटी, मतलब फॉर ऑल द वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स बात हो रही है, अप टू प्लस इन्फिनिटी। v की वैल्यू 0 से f जा रही है इस टुकड़े में, इस टुकड़े में v की वैल्यू 0 से f, मतलब जो इमेज बनेगा वो 0 से फोकस के बीच में बनेगा, राइट। तो इस तरह से इस पूरे ग्राफ को आप रीड करेंगे। अब जैसे मान लीजिए इस ग्राफ में मैं कोई ऑब्जेक्टिव थ्योरेटिकल, जितने भी ऑब्जेक्टिव थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं उनका एक्सप्लेनेशन इस ग्राफ से ही होता है। सपोज मैं आपसे कह दूं कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कॉन्वेक्स लेंस में बनता है या नहीं बनता है, बनता है तो किस सिचुएशन में बनता है पहचानना है। तो अगर आपने ये ग्राफ बना लिया वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये डिस्कस करना है, तो पहले आप देख लीजिए वर्चुअल ढूंढ लीजिए कि वर्चुअल कब कब बनता है, फिर वर्चुअल में से इरेक्ट ढूंढ लीजिएगा। तो वर्चुअल कैसे ढूंढेंगे, तो वर्चुअल के लिए v निगेटिव होना चाहिए, है ना, लेंस के लेफ्ट में ही आना चाहिए, मतलब रिफ्रैक्टेड रे वर्चुअली कट करें तो v नेगेटिव मतलब वर्चुअल, तो v नेगेटिव मतलब v एक्सिस यानी y एक्सिस है, तो y नेगेटिव क्या होता है, x के नीचे होता है y नेगेटिव, राइट। तो बेटा यहाँ पर आप देखेंगे कि y नेगेटिव सिर्फ इस केस में है, बाकी सब x के ऊपर है, यानी एक ही केस में केवल वर्चुअल इमेज बनता है। अब आप ये देख लीजिए कि ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है या नहीं है। तो आपने देखा कि यहाँ पर ये u नेगेटिव है और v भी नेगेटिव है, तो v और u सेम साइन के हो जाएंगे, तो m की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मतलब इरेक्ट बनेगा। तो यस, ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है। बट वर्चुअल और अगर इन्वर्टेड बोलता तो वर्चुअल और इन्वर्टेड पॉसिबल नहीं होता, चूंकि वर्चुअल एक ही केस में है, वो भी इरेक्ट है। इन्वर्टेड के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव होना चाहिए। तो ऐसे आप उल्टा क्वेश्चन पूछ सकता है, इन चार टुकड़ों में से कोई एक टुकड़ा दे देगा और चार थ्योरेटिकल ऑप्शन दे देगा, कहेगा इस ये टुकड़ा बताइए क्या एक्सप्लेन करता है। इस तरह के स्टेटमेंट लिखे होंगे जो मैंने लिखा है कि ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज होगा, या ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज होगा। या फिर उल्टा क्वेश्चन पूछ लेगा, एक लैंग्वेज लिख देगा कि इस तरह के ऑब्जेक्ट का इमेज कौन सा टुकड़ा एक्सप्लेन करेगा, और चारों टुकड़ों को चार अलग अलग ऑप्शन में ABCD कह देगा कि कौन सा टुकड़ा एक्सप्लेन कर रहा है। तो इस ग्राफ का एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डाइवर्जिंग लेंस और उसके इमेज फॉर्मेशन और उसके VU ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे।